हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा घमंड करते हैं कि मतलब हमसे बड़ा कोई है नहीं और हमसे ज़्यादा यानी कि पैसा रुतबा जो भी है, जो भी आप कह सकते हैं उसको, उस हमसे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आज उन लोगों को थोड़ा सा घमंड सोच रहा हूँ मैं, थोड़ा डाउन करने का टाइम आ गया है। तो दोस्तों बात करते हैं आज अपने इत्तू से ग्रह के बारे में, यानी कि जिस पे हम रहते हैं ग्रह के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप जिस ग्रह पर रहते हैं उसका नाम पृथ्वी है। पृथ्वी इस अनंत ब्रह्मांड में एक रेत के कण के बराबर भी नहीं है। दोस्तों अनंत ब्रह्मांड मतलब उसमें अरबों गैलेक्सी, खरबों तारे, उन खरबों तारों के बीच में न जाने कितने सोलर सिस्टम होंगे और उन न जाने कितने सोलर सिस्टम में से एक पृथ्वी हमारा ग्रह है। तो सवाल उठता है कि क्या पृथ्वी अकेला ऐसा ग्रह है जो पूरे अनंत ब्रह्मांड में दूसरा उसके अलावा कोई ग्रह नहीं है? दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि हो भी सकता है और शायद ना भी, यानी कि इसके चांसेस 50-50% बताए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, देखिए अगर हम अपनी पृथ्वी से थोड़ा दूर यानी कि 100 से 150 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो हमारा अंतरिक्ष यानी कि अनंत ब्रह्मांड चालू हो जाता है। उसके बाद क्योंकि इतना बड़ा ब्रह्मांड है उसके अंदर हमारे जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में 8 ग्रह आते हैं। दोस्तों 9 ग्रह हुआ करते थे, प्लूटो भी शामिल हुआ करता था कभी, लेकिन प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया जब से 8 ग्रह बचे हुए हैं। सूरज हमारा तारा है जो कि हमें रोशनी और ऊर्जा देता है, जिससे हमारा शरीर और हमारे पेड़ पौधे, वातावरण सब प्रकाशित रहते हैं। अगर सूरज ना होता तो आज हमारी पृथ्वी का कुछ अस्तित्व ना होता। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं सूरज से आने वाली हमारे पास जो रोशनी है उसको हम सौर और रोशनी कहते हैं, यानी कि आप उसको अल्ट्रावायलेट रेस भी कह सकते हैं, इंग्लिश में उसको ये भी कहा जाता है। तो दोस्तों सूरज से थोड़ा दूर जाने के बाद हमें मिलती है सूरज के चारों ओर जो कि उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जिसको मैग्नेटिक फील्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ी और दूर जाते हैं तो सूरज थोड़ा थोड़ा हमें बिंदु के हिसाब से दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों उसके बाद थोड़ा और हम अगर दूर जाते हैं, यानी कि इस पे जब स्पेस पे जब हम किलोमीटर्स को नापते हैं तो हम लाइट की स्पीड से नापते हैं। जैसा कि एक साल में लाइट जितनी दूरी तय करती है हम उसको 1 लाइट ईयर कहते हैं, यानी कि 1 प्रकाश वर्ष। दोस्तों आप 1 प्रकाश वर्ष को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि 1 सेकेंड में जो लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिससे 1 साल में जितनी वो दूरी तय करती है उतनी दूरी हम 1 साल में यानी कि लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष कहते हैं। इतना आपको शायद समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बता देना। दोस्तों उसके बाद जो हमारी गैलेक्सी है उसको पार करने में अगर लाइट को कहा जाए तो उसको 40 लाख साल लग जाएंगे लाइट की स्पीड से, 40 लाख लाइट ईयर्स। तो दोस्तों काफी ज्यादा है और लाइट की स्पीड आपको पहले बताया कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर तक चली जाती है। तो आप जरा सोच के देखिए, हमारे छोटे से शहर में और छोटी सी जगह पर बैठकर हम अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं क्योंकि हमें ब्रह्मांड में हमारा एक बिंदु डॉट के बराबर भी हमारा स्थान नहीं है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस ग्रह के बारे में बात करते हैं उस ग्रह को हमने इतना गंदा कर दिया है, उस ग्रह को इतना बेकार कर दिया है, इतना प्रदूषित कर दिया है कि हम खुद भी उस ग्रह में रहने के लायक नहीं हैं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।